हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 24 से लेके 31 मई का टाइम आप लोगों का कैसा रहने वाला है। क्या प्रेडिक्शन, क्या हॉरोस्कोप, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होगा, क्या भविष्यवाणी है ये 24 से लेके 30 के बीच की जो आपके लाइफ में ट्रू होने वाली है। सो लेट अस सी कुंभ राशि वालों यहाँ क्या एनर्जीज रहेगी आप लोगों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है 31 तक की एनर्जी क्या है। 31 तक की 24 से 31 तक की एनर्जी क्या रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जो है कि मेल पे। जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है एक्वेरियस के लिए। सो जजमेंट, 9 ऑफ कप्स। सो ट्रेडिशनल टैरो का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आप सभी के लिए कुंभ राशि वालों। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे है हैंगमैन की एनर्जी। यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है। जहाँ फ्लो ऑफ इमोशन है एक तरफ, सेटिस्फैक्शन है दूसरी तरफ, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट मी सी द कार्ड्स। मैं यहाँ से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए एंड देन आई विल लेट यू नो कि क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, रीचिंग योर गोल्स। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी हैव ओपन योर सेल्फ टू द अदर। एक्चुअली इसको इधर होना चाहिए एंड देन हियर। ओपन योर सेल्फ टू द अदर्स। डिवाइन टाइमिंग। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए, लास्ट जो टाइम है 24 से 31 मई का, वो वहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी आप लोगों का स्टार्ट होते हुए, इनिशिएट होते हुए दिख रहा है कुंभ राशि वालों। सबसे पहली एनर्जीज यहाँ पे है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जो है एक्वेरियस आप लोगों के लिए। ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे इस टाइम सबसे पहली बात, एक्वेरियस आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ जो है वापस से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो ये मंथ की एंडिंग है बट यहाँ पे आप लोग दिख रहे हो एनर्जीज में, जहाँ अपनी एनर्जीज को रिक्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। जजमेंट की एनर्जीज है एंड डेफिनेटली ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि इस समय जो है कि यहाँ पे कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। यहाँ आपकी लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए चांसेस है कि आपको पर्सन का कॉल या मैसेज एट द एंड ऑफ दिस वीक जो है ये टाइम में आपको मिल सकता है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे रिलेशनशिप में थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को वापस से आप इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हो, वापस से शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जीज जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही है कि आपको हो सकता है कि टारगेट इस मंथ का कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जो भी हो सकता है, रिलेशनशिप का टारगेट, काम, फाइनेंस का टारगेट, टारगेट जो भी हो, बट द एनर्जी हियर इज सेइंग कि यहाँ पे उसको वापस से ट्रैक पे लाना और क्या चीज़ें मिसिंग है उसके बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों का आपका गोल मैनिफेस्ट जो करने के लिए एग्जैक्ट प्लान आप लोगों को चाहिए और उसको नियर फ्यूचर में किस तरीके से आप कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे बात करते हुए देख रहे हो। यहाँ पे आपको टूर्स एंड ट्रैवल इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, फॉर योर काम, फॉर योर पर्पस। यहाँ पे अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाह रहे हो, इट इज़ लाइक कि आपको बाहर भेजा जाएगा। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ट्रैवल भी हो सकता है 3 to 4 डेज का यहाँ पे आप लोगों के लिए, इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा विजडम गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम में। जैसे स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सारा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अगर आप 5 या 10 मिनट या आधे घंटे करते थे तो आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन वहाँ पे जो है कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि इस समय में आपकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है या जो भी स्पिरिचुअल वर्क है या जो भी काम है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान आपका जाते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बारे में और भी चीज़ें आप आर्टिकल देख रहे हो, यूट्यूब्स पे देख रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में और क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इसके अलावा जो है कि इंटरनेट पे आपका काफ़ी सारा टाइम जाने वाला है, ये एनर्जी निकल के आई। और ये समय, ये जो टाइम इंटरनेट पे आपका जाने वाला है मोर देन बिफोर, ये होगा कुछ चीज़ों की एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन के मोड में भी दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये कार्ड है कि ये समय होगा जहाँ एक दूसरे को ये डिफरेंट सोल जो है कि मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
ऑल्सो ये जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा आपको हार्श नहीं होना है, और जैसे कि डेफिनेटली आप सेल्फ इवेल्युएट करोगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हो सकता है कि आप इन बिटवीन दिस ये सेल्फ इवेल्युएशन के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने आप को वर्दी नहीं समझो, अपने आप को अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपको हमेशा अपने आप को वर्दीनेस की एनर्जी में रखना है। एंड इसके बाद होम सिकनेस हो सकती है, घर में रहते रहते काफ़ी बोर हो जा रहे हो, तो उसके लिए शायद आप एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका बाहर जाने का यहाँ पे दिल करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि घर में रहते रहते एक सेम इन्वायरमेंट में रहते रहते बोर होना। तो यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी होगा कि वो जो आपका डेली रूटीन चल रहा है, जो भी आपका करंट फोकस एरिया है, वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, सो दैट यू कैन ऐड मोर एक्साइटमेंट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है कि कुछ चीज़ों से डेफिनेटली यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलते हुए जा रहा है, बट ये सेटिस्फैक्शन अप टू द रिमार्क नहीं होगा अकॉर्डिंग टू यू। बट द थिंग इज़ यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चीज़ों को करके जो भी टारगेट आपने किया है, जो भी मेहनत की, उसके लिए आप जो है कि सेल्फ सेटिस्फाइड एनर्जी में इस समय रहोगे। तो ये मैंने कहा आपको लोग स्टार्टिंग में ही कि आपकी एनर्जी जो है वो मिक्स्ड हो सकती है यहाँ पे। तो या कुछ चीज़ों को लेके आप डेफिनेटली सेटिस्फाइड दिख रहे हो, और कुछ चीज़ों को लेके डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। नाउ हियर यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, अप्रिशिएशन मिलता हुआ इस समय आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रू रियलाइजेशन की क्या चीज़ें आपकी लाइफ में है, और क्या चीज़ आपको खुश कर सकती है, और क्या चीज़ों से आप और भी ज़्यादा खुश रह सकते हो, उसके बारे में बात हो रही है। लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, उसको छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों पे, यानी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आपके लाइफ में जो भी ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हमेशा आपको सपोर्ट और गाइड करता है, तो यहाँ पे उन रिलेशनशिप, उन रिश्तों की जो है कि बात होती हुई दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड आप लोगों को ये भी बता रहा है कि अच्छा रिलेशनशिप में टाइम होगा, आई फील लाइक रोमांटिक टाइम पीरियड यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब में आप लोगों के लिए यहाँ से डिवाइन टाइम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए ही आया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन द लास्ट ऑफ दिस वीक यहाँ पे अनफोल्ड भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका डिवाइन टाइमिंग जो कि वो इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव एंड इमोशन जैसे कि हाई होगा, डेफिनेटली एस ऑफ कप की एनर्जी दिखाई दे रही है। फ्लो ऑफ इमोशन होगा यहाँ पे। एंड इस समय हो सकता है कि आपकी कोई विश भी ट्रू हो सकती है, मतलब कोई आपका ड्रीम रियलिटी बन सकता है। एंड ये समय भी होगा आप लोगों के लिए जहाँ यू आर डेटिंग समवन और उसमें आप इंजॉय कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और यस, आप मुझे दिखाई भी दे रहे हो इस जो टाइम पीरियड में कॉन्फ्रॉन्ट करने के मूड में हो यहाँ पे आप। एंड जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो आप अनलॉक करने वाले हो यहाँ पे। कुछ सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है। एंड प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी ऐसा होगा जहाँ पे अपने शैडो सेल्फ के साथ आप काम कर रहे हो, और कुछ एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हो जो जिससे कि आप डरते हो, तो वो भी आप लोगों का एक बड़ा टर्न होगा ये सारी चीज़ों के बीच में। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप में बोलूँ, किसी का जेंटल एक्सप्रेशन ऑफ लव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये क्लोजनेस की बात कर रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर पे और भी ज़्यादा क्लोज आ रहे हो, उनको समझ पा रहे हो मेच्योर तरीके से, तो अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे सिंगल्स के लिए ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लव एंड रिलेशनशिप में फियर ऑफ रिजेक्शन ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो भी पास्ट का ब्लॉकेज है रिलेशनशिप में अभी तक, वो आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप समझ पा रहे हो कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ परफेक्ट पार्टनर, यू जस्ट नीड अ राइट पार्टनर। तो वो एनर्जीज़ को लेके आप यहाँ पे चलने वाले हो कि परफेक्ट नहीं चाहिए, बस राइट होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इस समय आपको बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आएगी। तो इसी के ऊपर ये मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ टास्क आपको मिल रहा है और जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वर्क बर्डन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप चल रहे हो, तो यहाँ पे मे का भी बैगेज हो सकता है, काम वर्कलोड जो कि आपको कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो यस, आप सोच रहे हो कि अभी इस चीज़ को यहाँ पे कैसे करोगे, तो ये यू आर डिस्कवरिंग दिस इज द सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है, ओके। इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पे कोई भी हेस्टी डिसीजन आप मत लीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए अभी राइट टाइम नहीं होगा। मनी को लेके जो भी फियर डाउट है वो फाइनेंशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर होने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग, यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, तो अगर आप हेल्थ चेकअप को अवॉइड कर रहे हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मेंटल स्ट्रेस आपकी फिजिकल स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इफ़ यू नीड अ डॉक्टर, गो हेड एंड डू दैट एंड गेट योर चेकिंग डन, ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए हाइड्रेशन, वॉकिंग और माइंडफुल ईटिंग यहाँ पे आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, हाइड्रेशन, वॉकिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। ये जो 3 चीज़ें हैं इस सारे काम में आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में मदद कर सकता है। ठीक है, आपकी हीलिंग को जो आप चाह रहे हो वो आपको उसकी रिकवरी हीलिंग फास्ट हो सकती है। ठीक है, सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बैक लॉर्ड्स।